तो दूसरा जो हृदय है क्या होता है, जो खोखला एक रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है। তাদের হৃদয় কি একটা খালি হৃদয়, একটা शैलो रिले खाली, हाँ खाली हृदय वो परमेश्वर के साथ वो लेके वो आ रहा है। একটা খালি হৃদয়ের সাথে ঈশ্বরের কাছে আসে। वो लोग कौन से लोग हैं जो पूरा अनुभूति में चलते, इमोशंस में चलते हैं। তারা কারা ব্যক্তি যারা ইমোশনের প্রতি অনুভূতি দ্বারা তারা চলছে। वो लोग वचन प्रचार करो, जब आप वचन प्रचार करो वो लोग हालेलुया हाथ उठा के आराधना करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऑल्टर कॉल बोल दो रहे होगे, वो लोग आएगा रोएगा भी, पर जब वो जब चर्च से बाहर जाएगा कोई कन्विक्शन उसके जीवन में नहीं है कि हाँ अब से मुझे इस जीवन में ऐसे चलना है। ও এরকম ব্যক্তি তারা ঈশ্বরের কাছে আসছে, আরাধনা করছে, হালেলুয়া করছে, ঈশ্বর বাক্য যখন প্রচার হচ্ছে এক্সাইটেড তারা, ঠিক আছে, তারা অল্টার কলেও আসছে, তারা ঈশ্বর আর নিজের জীবনকে সমর্পণ করছে। কিন্তু যখন তারা চার্চে জাস্ট বাইরে যাচ্ছে সমস্যাতে বা যখন তারা জগতে যাচ্ছে, তারা আবার जाकर তাই হয়ে যাচ্ছে। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है, वो सिर्फ इमोशंस पे चलते बट उन लोग का कोई फाउंडेशन नहीं है। हालेलुया, जोरे है तो आस्ते बोले हालेलुया। हालेलुया। ओके, सो मैं बोल रहा था मुझे प्रचार करना बहुत पसंद है, পাস্টর বলছেন তার প্রচার করা খুব ভালো লাগে, और उससे भी ज़्यादा पसंद जब मैं प्रचार को तैयार करता हूँ। আর তিনি সবথেকে প্রচারকে তৈরি করতে ভালোবাসেন। नो, जब प्रचार करना तो मुझे पसंद है, बट प्रचार जब मैं तैयार करता हूँ मुझे और भी वो चीज़ और भी ज़्यादा पसंद है। প্রচার করতে তিনি ভালোবাসেন, কিন্তু যখন প্রচার তৈরি করেন তখন তিনি তার অনেক ভালো লাগে, পাস্টরের অনেক ভালো লাগে। क्यों? क्योंकि जब प्रचार में तैयार करता हूँ वो समय है जब परमेश्वर मुझसे बात करता है। যখন তিনি প্রচারকে তৈরি করেন তখন এই জন্য তার ভালো লাগে কারণ ঈশ্বর তার সাথে কথা বলেন। ठीक है, तो मैं पूरा हफ्ता तैयार करके आता हूँ, ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाने से पूरा हफ्ता नहीं होता, बट परमेश्वर बात करता है तो क्या है, मैं भर के आता हूँ और ये समय में आपको वो सब देता हूँ। পাস্টার যখন প্রচারকে তৈরি করেন মাঝে মাঝে হয়তো তৈরি করতে পারেন না, কিন্তু যখন তিনি প্রচারকে তৈরি করেন পুরো ভরে ঈশ্বরের বাক্যকে তার হৃদয়ে রেখে যখন তিনি প্রচার করেন আমাদের সামনে। तो ये हफ्ता परमेश्वर ने मुझे बहुत चीज़ों से मुझे फिर से याद दिलाया, बहुत सारी चीज़ जो शायद मेरा माइंड में कहीं एक कोने में था, बट परमेश्वर ने फिर से मेरे सामने वो रखा। এই সপ্তাহে যখন তিনি প্রচারকে তৈরি করছিলেন আর প্রচারের সাথে যখন প্রচার তৈরি করতেন তখন তার মাইন্ডে ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাকে আরও বোঝায় এবং তাকে আরও প্রচার করতে বলেন। हालेलुया। ओके, सो आज जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, आपने कभी भी ऐसा सोचा कि क्यों कुछ इंसान परमेश्वर का आशीषित जीवन को जीता है और बहुत सारे ऐसे विश्वासी है जो परमेश्वर का आशीष को अपने जीवन में देख नहीं पाता। তিনি আজকে যে প্রচারটা করবেন সে প্রচারটা হলো যে অনেক বিশ্বাসী बहुत ऐसे विश्वासी है जो परमेश्वर के आशीषित जीवन को जीता है। অনেকজন বিশ্বাসী আছে যারা আশীষিত জীবনকে তারা পায়, কিন্তু অনেক বিশ্বাসী আছে যারা আশীষিত तो उससे भी জীবনকে পায় ज्यादा না। विश्वासी मैं देख पाता हूँ क्रिश्चियनिटी में जो परमेश्वर का आशीष को अपने जीवन में देख नहीं पाता है। এর থেকেও পাস্টার দেখেন যে অনেক বিশ্বাসী জীবনও কিন্তু ঈশ্বরের আশীষকে দেখতে পায় না। ठीक है, क्यों बहुत सारे विश्वासी जो है परमेश्वर का फेवर को अपने जीवन में देख पाता है, परमेश्वर को अनुग्रह को अपने जीवन में देख पाता है, पर ऐसे बहुत सारे विश्वासी ऐसे भी है जो अपने जीवन काल में कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह का जो प्रमाण वो देख नहीं पाता अपने जीवन में। অনেক বিশ্বাসী আছে যারা ঈশ্বরের আশীষিত জীবনকে দেখতে পায়, কিন্তু অনেক বিশ্বাসী যারা আশীষিত জীবনকে তারা দেখতে পায় না। কেন এটা? কেন এটা? क्यों ऐसे बहुत सारे लोग जो परमेश्वर फेवर में चलते एक जैवन जीवन को जीते, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का कार्य को अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। অনেক বিশ্বাসী আছে যারা ঈশ্বরের আশীষকে ফেভারকে তারা নিজের জীবনে দেখতে পায়, কিন্তু অনেক বিশ্বাসী আছে যারা ঈশ্বরের ফেভারকে তারা জীবনে দেখতে পায় না। क्यों ऐसा होता है? কেন এটা হয়? ऐसा होता है, आपने देखा है? এটা হয়। ओके, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। क्यों आपके जीवन, अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आप देखो किसी के जीवन में ऐसे होते हुए, प्रश्न ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कभी भी परमेश्वर के लिए कोई भी फेवरेट नहीं है, परमेश्वर सबके लिए कार्य किया है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? কেন এটা হয় যে অনেক বিশ্বাসী জীবনে আশীষ পায়, অনেক জীবনের বিশ্বাসী জীবনে আশীষ পায় না? কেন?
আসুন আমরা সবাই আমরা सबको अगर खोलेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 8 এসো अध्याय আমরা খুলব লুক কত लूक तार 8 अध्याय লুক 8 অধ্যায়। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ठीक है लूक में 4 प्रकार का मिट्टी के बारे में अगर हम लोग लूक लिखे 4 अध्याय का सॉरी 8 अध्याय से 4 पद से अगर हम लोग देखेंगे ठीक है इसको तो देखना दरकार नहीं ठीक है तो यहाँ पे परमेश्वर एक पैराबल्स को दे रहा है एक रूपक को दे रहा है। আমরা যদি দেখি লুক 8 অধ্যায় 4 থেকে 13 পদে যেখানে 4 রকমের মাটির কথা বলা হয়েছে। ठीक है 4 प्रकार मिट्टी के बारे में बोला गया है। 4 রকম মাটির কথা সেখানে বলা হয়েছে। हालेलुया। हालेलुया। तो वहाँ पे क्या बोले कि एक फार्मर क्या है वो बीज को ठीक है बीज को फेंक रहा है मिट्टी में। এক কৃষক কি করছিল সে জমিতে বীজকে সে ফেলছিল মানে ছড়াচ্ছিল। ठीक है as he scattered it across his field some seed fell on a footpath where it was stepped on and birds ate it। कुछ जखन ओके कहीं कहीं पे जब वो फैला थे तो कहीं पे कहाँ एक रोड में फुटपाथ में वो गिरा वो क्या हुआ लोग उसके ऊपर पैर रख दिए और आस्ते आस्ते क्या वो बीज बढ़ नहीं पाया। কিছু বীজ এমন মাটিতে পড়লো যেখানে বীজ পড়লো সে জায়গায় মানুষ যখন চলছিল সে বীজ কি হলো বাড়লো না দেবে গেল। और कुछ बीज है जो पत्थर के ऊपर गिरा কিছু কিছু বীজ যা পাথরের ওপর পড়লো वो बढ़ना तो लग गया बट थोड़ा देर बाद ही वो बीज सूखना स्टार्ट किया क्योंकि कोई मिट्टी नहीं था वहाँ पे। যে বীজ কিছু সময় বাড়লো কিন্তু সে বীজ আবার দেবে গেল কেন সেখানে মাটি ছিল না। और कुछ बीज है जो कांटा के ऊपर गिरा কিছু বীজ কাটার মধ্যে পড়ে वो बढ़ना तो चाहा बट वो जो झाड़ था वो झाड़ कहीं ना कहीं उसको दबा दिया। কিছু বীজ কাটার মধ্যে পড়লো সে বাড়লো কিন্তু তার যে ঝোপ যা যে কাটা তার উপর দাবা পড়ে গেল। और कुछ बीज ऐसा था जो एक उत्तम भूमि पे गिरा কিছু কিছু বীজ যা উত্তম জমিতে পড়লো जो बड़ा और एक फसल को लेके আর যা आया। বাড়লো এবং অনেক ফসলকে সে নিয়ে এলো। हालेलुया। হালেলুয়া। एक मिनट तो अगर हम लोग देखेंगे ठीक है ये 4 प्रकार का मिट्टी दिखाता है 4 प्रकार का हृदय। 4 রকমের মাটি যখন বলছে সেখানে 4 রকমের হৃদয়কে দেখায়। हालेलुया। तो 4 प्रकार का मिट्टी जो हम लोग का हृदय को 4 प्रकार का हृदय को दिखाता है। तो पहला जो मिट्टी था जहाँ पे तो बीज क्या है फुटपाथ में गिरा। 4 রকমের যে মাটি বা 4 রকমের যে হৃদয়ের কথা বললো সেখানে প্রথম মাটি যা বীজ মাটিতে পড়লো রাস্তার लोग মধ্যে उसके ऊपर पैर रखा और वो बीज कहीं ना कहीं वहां पे ही मर गया। पंछी आके लेके चोरी करके चला गया वो बीज को। আর যে বীজ যখন মাটিতে পড়লো সে তারা পাখিরা এলো এবং সে বীজকে নিয়ে চলে গেল। तो ये मिट्टी कौन सा मिट्टी को दिखाता है कौन सा हृदय को दिखाता है एक कैजुअल हृदय को। এই মিট্টি বা এই হৃদয় কাকে দেখাচ্ছে যারা ক্যাজুয়াল যারা कैजुअली वो आता है उसको कोई इंटेंशनली वो चर्च में नहीं था आना पड़ेगा तो आ जाते हैं। তাদের এই রকম হৃদয় যারা যে হ্যাঁ চার্চে যাব। बहुत सारे ऐसे विश्वासी होते हैं तो चर्च किस लिए आ जा रहे हैं उसको पूछेंगे तो सब जाते हैं कल्चर है तो जाना पड़ेगा। যখন কোনো বিশ্বাসী বলে যে যাব তো কালচার আছে যেতে হবে। ठीक है उसको अगर बोलोगे कि आज चर्च खत्म होने के बाद आप क्या सीखे उसको कुछ नहीं पता। যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে চার্চে তুমি কি শিখলে তখন সে বলবে আমি কিছু শিখিনি। वो चर्च में आते हैं और सोचते हैं कब खत्म होगा। পাস্টার কি বলে? वो चर्च में आते हैं जब प्रचार शुरू होता है सोचते हैं कब खत्म होगा। হ্যাঁ যখন তারা আসে যখন প্রচার শুরু হয় তখন তারা ভাবে কবে শেষ হবে। हालेलुया। হালেলুয়া। ये एक विश्वासी है जो एक कैजुअल हृदय को दर्शाता है। এইরকম হৃদয় যা সাধারণ বা ঠিক আছে যাব সেই রকম বিশ্বাসীকে বোঝায়। तो वचन उनके हृदय में कभी अंदर जाता ही नहीं है वो बाहर में गिरा रहता है। ঈশ্বরের বাক্য যে তার হৃদয়ে যায় না। और चर्च से जाने के बाद चर्च से जाने से पहले ही उसका बीज जो है शैतान चोरी कर लेता है। যখন সে চার্চের বাইরে যায় তখনই সেই শয়তান তার বীজকে চুরি করে নেয়। বাইরে যাওয়ার আগেই ঠিক আছে चर्च सुनছে से কেন পড়ছে শয়তান চুরি করে নিচ্ছে। कोई इंटेंशन नहीं है वो ऐसे जब बैठने के लिए वो आए हैं। তারা আসে বসবো এবং চলে যাব। अनेक बहुत सारे समय में ऐसे विश्वासी को मैंने देखा मैं यहाँ से प्रचार करता हूँ कोई जगह में जाता हूँ या कभी कभी मैं जब नीचे बैठा रहता हूँ तो मैं लोगों को देखता हूँ कौन क्या कर रहा है। যখন পাস্টার কোথাও প্রচারে যায় এবং যখন নিজের মণ্ডলীতে দেখে তখন পাস্টার ওপরতে দেখতে যায় তারা কি করছে। तो बहुत सारे लोगों को मैं नोटिस किया होता है वो लोग चर्च में प्रचार सुन रहे चेयर कहाँ है चेयर नहीं। তারা যখন প্রচার যখন করেন পাস্টার তখন পাস্টার দেখে যে তারা কি করছে।
अब वो लोग को रिएक्शन से आपको पता चले, मुंह पे सामने तो नहीं बोलेगा, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे जागने का, ठीक है। कभी कभी लोगों का देखते हैं तो क्या है, वो है यहाँ पे फिजिकली तो है, बट वो है नहीं यहाँ पे। উনি আছেন প্রস্তুত কিন্তু হৃদয় শারীরিকভাবে সেখানে তিনি নেই। আছেন, কিন্তু মনভাবে তিনি অন্য স্বর্গে চলে গেছেন, ঠিক আছে। অনেক অনেক স্বপ্ন তার ভেতরে চলছে। तो क्या है, कैजुअल, वो लोग कोई सोच से नहीं आता है। बट आप कभी देखे हो मूवी हॉल में जाके लोग सोते हुए, না नींद भी टूट जाएगा देखेगा क्यों? क्योंकि वहां पे वो जानते हो किस लिए जा रहे, मूवी देखने जा रहे हैं। बट और बहुत से विश्वासी भूल गए कि वो लोग चर्च किस लिए आते हैं। যখন আমরা সিনেমা দেখতে যাই তখন কি আমরা ঘুমোই সিনেমা দেখতে দেখতে? তখন হাঁ করে আমরা সিনেমা দেখি, যখন ঈশ্বরের বাক্যকে শোনাই তখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। तो क्या होता है, क्योंकि वो लोग, उसका हृदय सही नहीं है और वो सोचते कि चर्च में आने से ही परमेश्वर चमत्कार करेगा मेरे जीवन में। তারা ভাবে যে তাদের হৃদয়ে বীজ নেই, কিন্তু তারা ভাবে ও চার্চে যাব, ঈশ্বর আমার জীবনে কার্য করবে। हालेलुया। तुम्हें হালেলুয়া। याद ना, चर्च में आने से परमेश्वर चमत्कार कार्य नहीं करता। चर्च में जब प्रचार होता है, वो जब आप सुनते हो और उसके अनुसार जब अपने जीवन को चलाते हो, तब परमेश्वर कार्य आप अपने जीवन में देख पाते हो। আপনি যদি চার্চে আসবেন এবং ভাববেন ঈশ্বর কাজ করেছেন না, কিন্তু ঈশ্বরের চার্চে এসে ঈশ্বরের বাক্যকে যখন শুনবেন এবং বাক্যের প্রতি চলবেন, তখন তোমার জীবনে কার্য হবে। अगर आप 5 साल 10 साल से चर्च में आ रहे हो, अगर आपके जीवन कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा आपके जीवन में, तो आपको अपने आप को पूछना है कि मैं भी क्या इस कैटेगरी में पड़ता हूँ। আপনি যখন 10 থেকে 15-20 বছর ধরে আপনি চার্চে আসছেন এবং আপনার জীবনে যখন পরিবর্তন নেই, তখন হৃদয়কে দেখুন যে আপনি কি এই ক্যাটাগরিতে আছেন। आप भी कि ऐसे ही जस्ट कैजुअल हृदय के साथ आप चर्च में आते हो। আপনি কি সাধারণভাবে বা ক্যাজুয়ালভাবে কি চার্চে আসছেন? आप चर्च से बाहर जाने के बाद, जब घर में पहुंचने के बाद, कोई अगर आपको अपने आप को अगर पूछो कि आज प्रचार क्या हुआ, आप बोलोगे कुछ नहीं पता, तो आप भी इस कैटेगरी में गिर रहे हो। আপনি যখন চার্চে আসছেন এবং শুনছেন, বাড়িতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছেন এবং মনেই রাখছেন না যে কি প্রচার করেছে, তো আপনার হৃদয় এর মধ্যে পড়ে। मतलब क्या, शैतान ने चोरी कर ले आपका बीज को। এর মানে শয়তান আপনার বীজকে চুরি করে নিয়েছে। शैतान कुछ नहीं कर सकता, जो परमेश्वर ने दिया उसको सिर्फ चोरी कर सकता है वो, ठीक है। शैतान नया से कुछ सृष्टि नहीं कर सकता, वो कभी भी आपके जीवन में, ठीक है, अभिशाप को तैयार नहीं कर पाता है। अभिशाप मतलब क्या है, जहां पे परमेश्वर आशीष नहीं है, वही अभिशाप है। যেখানে ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করে দিয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে শয়তান যে চুরি করব। শয়তান কোনোদিনও অভিশাপ সৃষ্টি করতে পারে না। শয়তানের অভিশাপের অর্থ কি, যখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ চলে যায় আপনার জীবন অলরেডি অভিশাপ হতে शुरू करे। तो शैतान कुछ नया से आपके जीवन में तैयार नहीं करेगा, वो सिर्फ चोरी करेगा, सिचुएशन आपके जीवन में पैदा हो जाएगा। শয়তান কিছু নতুন সৃষ্টি করবে না, কিন্তু সে চুরি করে তোমার জীবনের পরিস্থিতিকে নিয়ে আসবে। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, क्यों? क्योंकि आप चोरी करने दिए हो शैतान को, शैतान चोरी किया, इसलिए आज आपके जीवन में आशीष नहीं है। আপনার জীবনে আশিস নেই কেন? কারণ আপনি দিয়েছেন চুরি করতে, তাই আপনার জীবনে আশিস নেই। हालेलुया। হালেলুয়া। अगर आप ये सोच रहे हो क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, আপনি যদি ভাবছেন যে ঈশ্বর আমার জীবনে কেন আশিস নেই, अगर यहाँ पे बैठे कोई भी इंसान सोच रहा है कि मेरे प्रभु उसके जीवन में कार्य कर रहा है, वो साक्षी दे रहा है, वो साक्षी दे रहा है, मेरे जीवन में एक भी कार्य क्यों नहीं है। আপনি যখন প্রভুকে বলছেন, প্রভু তারা অনেক সাক্ষী দিচ্ছে, অনেক অনেক সাক্ষীর উপর সাক্ষী, কিন্তু আমার জীবনে কেন নেই? और आप परमेश्वर की तरफ देख रहे हो, बट प्रॉब्लम एक्चुअली खुद के अंदर में है आपका जीवन में। আপনি যদি ঈশ্বরের দিকে দেখছেন, কিন্তু দেখুন আপনার হৃদয়ে প্রবলেম আছে। आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप परमेश्वर को, जब परमेश्वर ऑलरेडी आपके हृदय में, आपका आत्मा में सब कुछ दे दिया है, बट आप हृदय खोल के रखो, शैतान चोरी कर मेरे जीवन से, और चोरी शैतान कर रहा है आपके जीवन में। আপনি সমর্পণই করছেন না, ঈশ্বর তো দিয়ে দিয়েছে হৃদয়ের মধ্যে, কিন্তু আপনি কি করছেন? শয়তানকে বলছেন আয় এবং চুরি কর। तो शैतान को बोलो एक दूसरे को, शैतान को चोरी नहीं करने देना है। শয়তানকে বলো শয়তান চুরি করতে দেব না। मूर्ति के तरफ खड़े हो, इसका मतलब और भी ये भी हो सकता है कि आप सुन नहीं रहे हो। एक दूसरे को बोलो, शैतान আমি টাকা চুরি করতে দেব না। बहुत हो गया चोरी करना, आज से मैं अपने जीवन, अपने हृदय वचन का रखवाली करूंगा। हालेलुया। আর অনেক হয়ে গেছে চুরি, কিন্তু আজ থেকে ঈশ্বরের বাক্য আমার হৃদয়ে রাখবো আর আমি চুরি হতে দেব না। तो पहला इंसान है जो कैजुअल हृदय के साथ आता है चर्च में। প্রথম মানুষ যেটা যা ক্যাজুয়াল ভাবে, সাধারণভাবে চার্চে আসে, वो लोग अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर को जय को अपने जीवन में देख नहीं पाएगा। তারা কখনোই নিজের জীবনে আশীর্বাদকে দেখতে পাবে না। एक दो देखेगा, बस जय में चलना और 2-3 तो जय को पाना,
ठीक है, कुछ कुछ चमत्कार, बहुत से विश्वासी 10 साल पहले जो चमत्कार है वही बोल रहे हैं। आज अगर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण है कि कहीं ना कहीं आपका हृदय को देखना पड़ेगा, क्या आप कर रहे हो अपने जीवन में। আপনার জীবনে যদি 10 বছর আগে সেই সাক্ষ্য ছিল এবং সেটাই আপনি ভাবছেন, কিন্তু আজ ঈশ্বর যখন দিয়ে দিয়েছে, যখন আপনি বলছেন না, সেটা হচ্ছে প্রবলেম। ओके, दूसरा चीज़ है, ठीक है, ऐसा हृदय को दिखा रहा है जो हम लोग 8 अध्याय का 13 पद अगर हम लोग देखेंगे, 8 अध्याय उसका 13 पद, দ্বিতীয় হৃদয় যেটা দেখাচ্ছে, तो कुछ कुछ क्या है, बीज जो पत्थरी हुआ, जो पत्थर के जमीन के ऊपर गिरा, और क्या है वो जो क्या बोले उसको, कौन सा बीज माने कौन सा हृदय है जो परमेश्वर के वचन को सुना, ग्रहण किया, आगे टारगेट है, परमेश्वर वचन को सुना, ग्रहण किया, किन पर क्या जड़ नहीं है उसके जीवन में, इसलिए जो विश्वास जो पैदा हुआ था कुछ समय के लिए था, और जब समस्या, जब परीक्षा उसके जीवन में आया, वो परमेश्वर को क्या किया, छोड़ दिया। আর তাহারাই পাষাণের ওপরে লোক যাহারা শুনিয়া আনন্দপূর্বক সেই বাক্য গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের মূল নাই, তারা অল্প কালমাত্র বিশ্বাস করে আর পরীক্ষা সময় तो ছড়িয়া दूसरा পড়ে। जो हृदय है, क्या हृदय है, जो खोखला एक रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, তাদের হৃদয় কি একটা খালি হৃদয়, अरे शैलो रिले, खाली, हाँ खाली हृदय वो परमेश्वर के साथ वो लेके वो आ रहा है। একটা খালি হৃদয়ের সাথে ঈশ্বরের কাছে वो আসে। लोग कौन से लोग हैं जो पूरा अनुभूति में चलते, इमोशंस में चलते हैं। তারা কারা ব্যক্তি যারা ইমোশনের প্রতি অনুভূতি দ্বারা তারা চলছে। वो लोग को वचन प्रचार करो, जब आप वचन प्रचार करो, वो लोग हालेलुया हाथ उठा के आराधना करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऑल्टर कॉल बोल दो रहे होगे, वो लोग आएगा, रोएगा भी, बट जब चर्च से बाहर जाएगा, कोई कन्विक्शन उसके जीवन में नहीं है कि हाँ अब से मुझे इस जीवन में ऐसे चलना है। वो এরকম ব্যক্তি তারা ঈশ্বরের কাছে আসছে, আরাধনা করছে, হালেলুয়া করছে, ঈশ্বর বাক্য যখন প্রচার হচ্ছে এক্সাইটেড তারা, ঠিক আছে, তারা অল্টার কলেও আসছে, তারা ঈশ্বরের নিজের জীবনকে সমর্পণ করছে, কিন্তু যখন তারা চার্চে জাস্ট বাইরে যাচ্ছে, সমস্যা বা যখন তারা জগতে যাচ্ছে, তারা আবার যাকার তাই হয়ে যাচ্ছে। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है, वो सिर्फ इमोशंस पे चलते हैं, बट उन लोग का कोई फाउंडेशन नहीं है। তারা এমন ব্যক্তি যারা অনুভূতি দ্বারা চলছে, তাদের কি ভিত নেই। हाँ, सो इसका मतलब गलत मत सोचना, मैं ये नहीं बोला हाथ उठा कर आराधना करना गलत चीज़ है, मैं बोलता हूँ हाथ उठा कर आराधना करना चाहिए। এটা ভাববেন না যে হাত উঠিয়ে আরাধনা করছি মানে ভুল না, আরাধনা করবেন হাত উঠিয়ে। इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं बोलूँगा मैं आमेन आमेन बोलना गलत है, बहुत सारे लोग ऐसे पत्थर के जैसे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बैठना है हम लोग को, ठीक है, इमोशंस में भी जाना है, बट हम लोग का जो इमोशंस है वो परमेश्वर वचन के ऊपर ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। सो क्या हो रहा है कि वो ऐसा इंसान है, वो हालेलुया, वो इमोशंस पे हमेशा हाई रहते हैं, बट जब समस्या उसके जीवन में आता है, वचन उसके जीवन में ना रहने का कारण क्या होता है, वो जब समय आता है वो विश्वास में खड़े नहीं रहते हैं। तो याद रखना, इमोशंस अच्छा है, बट अगर इमोशंस परमेश्वर के वचन के ऊपर अगर खड़ा हुआ नहीं है, अगर वचन के ऊपर ग्राउंडेड नहीं है, तो याद रखना कभी भी आप अपने जीवन में आगे नहीं जा सकते हो। बहुत सारे लोग रिपेंट करते, बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर प्रभु आज से मैं अपने जीवन को ठीक करूंगा, बस जब अपने जीवन में वापस जाते फिर से उसका जीवन वैसे ही चलते रहता है। तो ये रिपेंटेंस जो है वो अनुभूति नहीं है, एक डिसीजन है, फार्म डिसीजन जो आप परमेश्वर में लेते हो। तो क्या है, बहुत सारे इंसान आज एक खोखला जीवन को परमेश्वर के साथ जी रहा है, वो नाच रहे, गा रहे, बट जब समय आ रहा है परमेश्वर वचन उसके जीवन में नहीं होने के कारण वो क्या है, ठोकर ठोकर वो खा जा रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, इसी बहुत सारे समय में हम लोग देखें, लेकिन लोगों के बारे में लोग बोलते हैं कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य किया है, मैं परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य किया, वो कार्य किया है। जब बट एक चीज़ होता है, जब बेटी का शादी होता है, पास्टर सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, परमेश्वर ने कार्य किया, बट बेटी अगर सबको सामने बोल देंगे हम लोग क्रिश्चियन हैं, तो बेटी का शादी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग तो हिंदू परिवार से, परमेश्वर हम लोग का बेटी का क्या होगा, ठीक है, या बेटा का क्या होगा, रिश्ता नहीं आएगा। अगर जो परमेश्वर आपको नया जीवन दे सकता है, जो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है, क्या वो परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ सकता आपके बेटी के लिए, आपका बेटा के लिए? प्रॉब्लम क्या होता है, क्या हम लोग देखते परमेश्वर का कार्य, बट उसके बाद हम लोग दुनिया के हिसाब से चलने का कोशिश करते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं जो परमेश्वर लाल समुद्र का 2 भाग में विभाजित किया, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य
करेगा। बहुत से लोग बोलते परमेश्वर पास्टर परमेश्वर तो कार्य किया पर मैं अपने घर के पास बगल में बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकते हो? अगर परमेश्वर अगर आपके जीवन में कार्य कर सकता है, क्या परमेश्वर लोग के हृदय में कार्य नहीं कर सकता? परमेश्वर अगर इज़राइल को बचा सकता है, क्या परमेश्वर आपको विरोधी से परमेश्वर आपको बचा नहीं सकता है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग वचन को नहीं देखते, हम लोग सिचुएशन को देखते हैं। और जब हम लोग सिचुएशन को देखना स्टार्ट करते हैं, याद रखना सिचुएशन जो बोलता है हम लोग उस हिसाब से चलना स्टार्ट करते। क्यों? क्योंकि वचन का जीवन हम लोग के अंदर में नहीं है। एक रिश्ता तो है बट कहीं ना कहीं रिश्ते में ज्यादा इमोशन से वचन नहीं है। तीसरा लोग, ठीक है, तीसरा क्या होता है? जो इंसान, जो हम लोग देखेंगे, जो एक झोंप के सामने जंगल के ऊपर वो बीज गिरा, वो वचन तो सुना, ठीक है, बट जीवन में चलते चलते बहुत सारे चिंता उसके जीवन में आना स्टार्ट हुआ। बहुत सारे संपत्ति, धन संपत्ति, ठीक है, उसके जीवन में क्या है, उसका जो प्यार, पैसे का प्यार, वो उसको क्या क्या मैच्योर होने नहीं दिया। ये ऐसे कैटेगरी है कि लोग जो हमेशा, उन लोग का हृदय हमेशा टेंशन में भरा रहता है, उन लोग का हृदय हमेशा पैसे के पीछे भागता है, उसका हृदय हमेशा पैसे को प्यार करता है, एंजाइटी से वो अपने जीवन को जीता। इसलिए जब परमेश्वर वचन उसके जीवन में आता है, कुछ कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसका हृदय ऑलरेडी क्या है, भरा। उधर हृदय की वजह ऑलरेडी की वजह भोरे आछे किसे, अशांतिते, नो ईश्वरेर एंजाइटीते, नो जगते टाकार प्रति। तो लोग का हृदय क्या ऑलरेडी भरा हुआ है, किसके ऊपर, किस चीजों में, पैसा, ठीक है, टेंशन, ठीक है, अलग अलग जगत का चीजों। तो हृदय अगर भरा हुआ रहेगा, अगर हृदय पूरा भरा हुआ है तो कहां से परमेश्वर का वचन घुसेगा? तो इंपॉर्टेंट है हम लोग के जीवन में कि हम लोग अपने जीवन को खाली करें, अपने जीवन में स्पेस रखें। बहुत से समय में परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? कभी कभी हो सकता है प्रचार के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बात करे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ठीक है, आप जब वचन को पढ़ रहे हो, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात है। कभी कभी आपके घर में कोई विश्वासी है, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने का कोशिश करता है। सोच लो आपके घर में, ठीक है, आपका कोई आके मैं आपको बोला, अरे सुनो ना परमेश्वर का वचन पता है ये बोल रहा है, बट आपके मन में इतना टेंशन है, हो सकता है बोले अरे छोड़ो ना परमेश्वर वचन, अभी घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को पहले देखते हैं। क्या होगा चर्च में जाते हो सकता है मन में ना बोलो, सॉरी मुंह में ना बोलो, मन में चर्च में जा रहे क्या होगा। अब चर्च में रह के आप सोच रहे हो कि मेरा जीवन में कैसे ये का क्या कार्य कैसे होगा, EMI कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रिक बिल कैसे भरेंगे, या ये जो लोन है लोन को कैसे चुकाएंगे। क्या हो रहा है? आप दुनिया का हर एक टेंशन को लेकर अपने जीवन में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वचन आपके जीवन में नहीं। अभी हम लोग सुन रहे थे कि वो वचन को घोषणा करने के द्वारा उसके जीवन में जो कर्जा था वो टोटली खत्म हो गया। कब ये वचन को घोषणा करोगे? अगर कर्जा का टेंशन आपके जीवन में भरा रहेगा तो वचन को कभी भी घोषणा नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारे विश्वासी के जीवन में देखा है, जब प्रॉब्लम्स आता है, लास्ट ऑप्शन होता है, जब सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं हो पाएगा, प्रभु अब तो कुछ तेरे ही हाथों में। नहीं, स्टार्टिंग में प्रभु के हाथ में देना स्टार्ट करो, वो तक सिचुएशन आएगा नहीं। ওই রকম পর্যন্ত সিচুয়েশন আসবে না যদি প্রথমে ঈশ্বরের বাক্য যদি আপনার হৃদয় ভেতরে থাকে। परमेश्वर वचन अगर आपके हृदय के अंदर रहेगा तो वहाँ तक आप जाओगे नहीं। लास्ट जो भूमि जहाँ पे फल, जहाँ पे फसल आया, लास्ट जो भूमि যেখানে ফসল এসেছিল, कौन सा वो भूमि है, कौन सा वो हृदय है? वो हृदय है जो परमेश्वर को क्या करता है, ऑनर करता है, परमेश्वर वचन को क्या करता है, सम्मान करता है। वो भूमि যেটা ঈশ্বরের বাক্যকে কি করে, সম্মান করে। हालेलुया। परमेश्वर वचन को क्या करता है, वो सम्मान देता है। अब ओके, इसको गलत मत समझना। परमेश्वर वचन को सम्मान देने का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाइबल को पूरा अच्छा सा एक कॉस्टली कवर 800 का कवर लेंगे, लेदर का कवर लेंगे, उसके बाइबल को सजा के रखेंगे, बाइबल को पूरा साफ रखेंगे। बहुत सारे बोलते हैं तुम्हारा बाइबल का ये हालत है, 1-2 महीने में देखो 7 साल से कितना साफ है मेरा बाइबल। वो दिखाता है 7 साल में आपका हृदय कितना गंदा है, क्योंकि आपने वचन को कभी, जो चीज आप यूज करोगे वो क्या होगा, पुराना
होगा। हम लोग का जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में एक एक दो दो कीज चलता नहीं है, जो बजाता है वो जानता है, ठीक है। आधा कीज काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हर एक चीज में कीबोर्ड इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे मीटिंग कीबोर्ड लेके चलो, कहीं पे ये लेके चलो, इस्तेमाल हुआ है। इसलिए क्या हुआ, एक समय आता है तो कीबोर्ड चेंज करना। अगर आप 10 साल हो गया आपका सेम बाइबल है, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन ये दर्शाता है कि आप शायद वचन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर वचन बहुत सारा पत्ता भी अभी भी एकदम स्मूथ है, नया है, जो নতুন আছে, দেখায় কোনো না কোনো জায়গায় যে এখনো পর্যন্ত আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে আপনি কি করছেন, সম্মান। সেই परमेश्वर का वचन को सम्मान देने का मतलब ये नहीं कि वचन को लो और सुबह शाम ये करो, या वचन को लो सुबह शाम हल्का सा एक बार प्रभु बात कर, प्रभु बात कर, हाँ प्रभु बात कर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये वचन पढ़ने का बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये सम्मान नहीं है, ठीक है, ये धर्म है। सम्मान मतलब क्या, जब वचन को आप सीरियसली पढ़ते हो हर दिन, जैसे आप खाते हो हर दिन, भूलते हो क्या खाना, नहीं भूलते हो, वैसे वचन को हर दिन खाना। क्योंकि परमेश्वर बोलते प्रभु तेरे विश्वासी सिर्फ खाने से नहीं, तेरा वचन से जिंदा रहता है। अगर आप जानते हो हर दिन आपके जीवन में एक डेली लाइफस्टाइल है, वचन को आप खा रहे हो, याद रखना आपके जीवन में फल आएगा। पर अगर आप सोच लो ये तो ऐसा चीज हो गया, बहुत सारे विश्वासी बोलते हैं मैं स्ट्रांग क्यों नहीं हूं परमेश्वर में, ठीक है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाओगे क्या आप स्ट्रांग रहोगे? কারা মনে হচ্ছে যারা সপ্তাহে যদি একদিন খান আপনি, ঠিক আছে, যদি সপ্তাহে একদিন খান আমার মতো অবস্থা হতে পারে, মানে আমার মতো শরীর। तो क्या होता है, अगर आप पूरा हफ्ते में अगर एक दिन खाते हो आप चल पाओगे? वैसे आज बहुत सारे विश्वासी है जो पूरा हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के वचन को खोलते, कब? चर्च के समय में पास्टर ने बोला ये वचन खोलो। बहुत सारे लोग ढूंढते रहते कहाँ पे कौन सा बुक, बोला ये जेनेसिस कहाँ है, वो नया नियम में ढूंढ रहा है, जेनेसिस कहाँ है, उत्पत्ति नया नियम में ढूंढ रहा है। मतलब क्या, वचन का कल्चर आपके जीवन में नहीं है। और एक दिन खा के आप बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर का हर एक कार्य को देखना चाहता हूं, कभी संभव नहीं है। क्योंकि आप आत्मिक तौर से दुर्बल हो चुके हो, आप शैतान का इजी टारगेट आप बन चुके हो। अगर आप अपने जीवन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में जय को देखना चाहते हो, सिर्फ देखना नहीं जय में चलना चाहते हो, तो वचन आपका सबसे फेवरेट खाना होना चाहिए। दिन रात वचन को पढ़ो ताकि वचन ऊपर आपका जीवन चले, ताकि आपका सोच वचन आधारित बने, तब आप अपने जीवन में जय को देख पाओगे। समस्या क्या है, लोग सोचते हैं यीशु मसीह में विश्वास कर लिया और पास्टर दुआ कर दिया तो कार्य होगा। नहीं, आपका जीवन में जरूरत है वचन आधारित जीवन। वचन आपका हृदय में जाना बहुत ज्यादा, हृदय के मिट्टी में वचन जाना बहुत जरूरी है। तो कैसे आप वचन का आदर कर सकते हो? पहला चीज, इंटेंशनली आपको सुनना है, सुनने का हृदय देके आपको वचन को सुनना है। ऐसे नहीं सुन चल रहा है, एक साइड से कान में घुस रहा है, एक साइड कान से बाहर जा रहा है। वचन को इंटेंशनली आपको सुनना है। सुनने के बाद क्या करना है, उसको मेडिटेट करना है। उसका जो वचन का सोच को आप अपने हृदय में क्या बोलो, प्रभु इस वचन का अनुसार मेरे जीवन होना, सो मेरे जीवन में तेरे इस वचन का अनुसार मैं अपना सोच को रखना स्टार्ट करो। आप सोचना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर वचन कहता है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के समान हो, ठीक है, और अगर विश्वास के साथ पहाड़ को बोलो हट जाने के लिए, तो पहाड़ समुद्र में जाके गिरेगा। ठीक है, कितने लोग जानते हो इस वचन को? सब जानते हो। अब हाथ उठाने नहीं बोलूंगा मैं, बट जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, अपने आप से पूछो, तो प्रॉब्लम्स में जब आपके जीवन में आता है, फट से क्या आपका मुंह में आता है, पहाड़, ए प्रॉब्लम, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे बोल रहा हूं हट जा। या आपके जीवन जब प्रॉब्लम आता है, अरे अब क्या होगा, अगर अब क्या होगा आपका पहला क्वेश्चन आता है, तो क्या है, वो वचन आपके जीवन में अभी भी क्या है, फसल को लेके नहीं आए। वो वचन कहीं ना कहीं जीवन का बाहरी है। सो बहुत सारे लोग मेडिटेट करना मतलब हर दिन पढ़ना मेडिटेट करना नहीं होता है। एक वचन को लो और उसको खाते रहो, बोलते रहो, जब तक वो वचन आपका प्राण को सोचने में मजबूर ना करे, जब प्राण को डोमिनेट ना करे।
बहुत सारे लोग क्या होता है, टेंशन उन लोग का जीवन को प्रभावित कर डोमिनेट करता है और हमेशा टेंशन में चलते हैं। विश्वासी हमेशा वचन में चलता है। आपका सोच वचन के अनुसार होना स्टार्ट जब करेगा, याद रखना आपका कार्य अपने अपने जीवन में देख पाओगे। बहुत से समय बिना प्रेयर किए आप अपने जीवन में कार्यों को देखना स्टार्ट कर दोगे। प्रश्न यह है कि आप समय ले तो वचन के ऊपर, इसके लिए क्या है, 5 मिनट का वचन में पढ़ लिया हो नहीं होगा। इसके लिए समय देना, 5 मिनट वचन तो पढ़े, उस 5 मिनट को पूरा दिन आप क्या करो, जा रहे हो काम पे, काम करते करते कोई काम कर रहे हो, काम में आप सोच रहे हो कि प्रभु इस वचन के अनुसार मेरा जीवन हो पाए। सोच लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जीवन में पहाड़ है, आप हर टाइम बोलो पहाड़। अगर कर्जा है, सोलो फॉर एग्जाम्पल कर्जा है आपके जीवन में, एक कर्जा यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूँ मेरे जीवन से बाहर आ। प्रभु मैं कर्जे में नहीं, प्रभु मैं तेरा वचन में जीता हूँ। मैं सिचुएशन जो बोल रहा है उसमें नहीं, प्रभु मैं तेरा वचन में जीता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, अगर पहाड़ को मैंने बोल दिया हट जाने के लिए, पहाड़ हटेगा। प्रभु तेरा वचन कहता है जो विश्वास से मांगो तो पहले सोच लो कि तुम्हें मिल चुका है, तो ऐसा ही प्रभु मैं कर्ज से आजाद हो चुका हूं। जब भी आपके सामने सोच लो फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है, अरे पैसा बाकी है, हृदय में घोषणा करना स्टार्ट करोगे, प्रभु मैं इस कर्जे से बाहर निकल चुका हूं। और जब ये घोषणा करोगे, याद रखना हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, मैंने अच्छा पॉलिटिशियन होता है, हम लोग खराब पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन लोग क्या करता है, आप मुझे वोट दो, वोट आने के बाद आपका घर में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जब वोट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वो इंसान कहां, तुम कहां, मैं यहां होता है। क्या होता है, तो वो ने कुछ बोल दिया बट वो उसके ऊपर कभी चला नहीं। तो हम लोग बहुत सारे विश्वासी कहते हैं, हम लोग सोचते हैं खाली घोषणा कर देंगे, घोषणा करने से कार्य हो जाएगा। ओ कर्जा है, हम कर्जा लेते रहेंगे। बोले प्रभु मैं कर्जा को बोल रहा हूं यीशु नासरी के नाम से मेरे जीवन से पैसा है, पैसा उड़ा रहे पूरा इधर उधर। अब बोले प्रभु तुझे मुझे कर्जे से आजाद किया है। मतलब क्या बोलना चाहता हूं, घोषणा से मुंह का बोली नहीं है, घोषणा आपका हृदय का सोच है, ठीक है। अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे, अपने जीवन में वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया कि परमेश्वर के पैसे को कैसे बोला हैंडल करने के लिए, तो परमेश्वर क्या बोलता है, दो तो दिया जाएगा। फिर से मैं टाइट्स लेके नहीं बोल रहा हूं, अभी दो तो दिया जाएगा। चर्च से बाहर दो तो जब आप किसी जरूरतमंद को देखोगे तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली आप देना स्टार्ट करोगे। और आप जानते हो मैं दे रहा हूं तो मेरा घट नहीं रहा है, परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में बढ़ाएगा। मैं किसी इंसान से बात कर रहा था, वो बोले पास्टर बहुत अच्छा खराब लग रहा है, ठीक है, इस इंसान को मुझे अभी देना पड़ रहा है, ठीक है, मेरा तो पैसा जा रहा है, ठीक है। उस समय मैं कुछ नहीं बोला, एक दिन मैं प्रेयर करता, फट से परमेश्वर बोला उस इंसान से बात करना और उसको समझाना एक चीज, अगर किसी को दे रहे हो और अगर तुमको लग रहा है मैं खड़ा मेरा तो पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के जीवन में अभी भी हम लोग परमेश्वर का वो चीज को समझे नहीं है। तो अगर नहीं समझ के अगर पैसा देंगे भी कुरकुरा के तो कार्य नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल टाइट्स अब कुरकुरा के दोगे तो इतना चमक दो, ठीक है, बट कुरकुरा के दोगे तो क्या होगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी कभी नहीं आएगा। और नहीं भी दोगे तो भी नहीं आएगा, बट कुरकुरा देने से बोलोगे अरे मैं तो दिया, परमेश्वर ने नहीं दिया। हृदय देखो कैसे दे रहे हो। जब आप किसी को मदद कर रहे हो तो ये सोच के तो मेरा पैसा कम हो जा रहा है, नहीं। जब आप मदद करो, प्रभु तूने बोला दो तो तू देगा मुझे, तू मुझे आशीष का कारण बनाए, आशीष से पाने के लिए नहीं, मैं आशीष फ्लो होता है मेरे जीवन से। तो ये चलना होता है। क्या होता है, आप जब कोई चीज घोषणा करो तो बोलना नहीं है, आपको उसके साथ चलना है। वो वचन आपका जीवन को डोमिनेट करना स्टार्ट करे। ये नहीं कि आपका जीवन में शक है, यार बोलो पहाड़ कैंसर हट जा हट जा हट जा, कैंसर हटेगा नहीं बोलने से, क्योंकि बोलना क्या, विश्वास का बोली परमेश्वर हो जाता है। तो जब आप उस वचन को खाते रहोगे, परमेश्वर वचन बोलते हैं विश्वास कैसे आता है, वाक्य द्वारा से ना, वाक्य वचन को सुनने के द्वारा विश्वास फास्टिंग के द्वारा नहीं आता। सॉरी, अगर कोई सोच रहा है फास्टिंग के द्वारा विश्वास बढ़ोगे, विश्वास फास्टिंग के द्वारा नहीं आता है। विश्वास कोई पास्टर के ऊपर प्रार्थना कर देगा उससे नहीं आता है। विश्वास 10 जगह में दौड़ने से नहीं आता है। विश्वास, वचन बोलता है विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने के
द्वारा आता है। जब परमेश्वर वचन को हर दिन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, धीरे धीरे आपका हृदय परिवर्तन होना स्टार्ट करेगा। वचन आपके जीवन को डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा, विश्वास आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो हमेशा याद रखना, वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, हृदय के अंदर घुसाना है और उसका विश्वास के साथ क्या करना है, घोषणा करना है। तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे मनोभाव है, ठीक है, आपका वचन के प्रति। ओके, आप वचन को कैसे पढ़ते हो वो दिखाएगा आप कितना आशीषित जीवन को जियोगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आप वचन को कैसे पढ़ रहे हो, कैसे मेडिटेट कर रहे हो, वो दिखाएगा आप कितना आशीषित जीवन को जियोगे। आपका जीवन में कितना वचन आपका ऊपर आपको प्रभावित किया है, कितना वचन के अनुसार आप अपने जीवन में सोच रहे हो, वो दिखाएगा आप अपने जीवन में कितना आशीष को पाओगे। जस्ट बिकॉज मैं पास्टर हूं आपसे ज्यादा आशीषित होऊंगा, नहीं। ये सबका पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कितना वचन को अपने हृदय में रख रहा है और कितना समय आने से कौन वचन के अनुसार जीवन में रिस्पॉन्स कर रहा है, वो दिखाएगा कि आप कितना आशीषित जीवन को जियोगे। हालेलुया। आप एक शांत मसीह हो सकते हो, आप शायद ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जीवन में अगर वचन है और अगर वचन के अनुसार अपने जीवन को चल रहे हो, समय आता है जब सिचुएशन देखता हो वचन के अनुसार आपका सोच आता है, याद रखना आप जीवन में आगे बढ़ोगे। आज बहुत सारे विश्वासी सोचते जो चिल्लाता है वो लोग आत्मिक तौर में बहुत आगे हैं, नहीं। मैं फिर से, बहुत सारे लोग जो हर दिन गिरता है वो आत्मिक तौर से बहुत ऊपर है, नहीं। आपके जीवन में आत्मिक जो वचन, और बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि मैं वचन 10 घंटा पढ़ता हूं, मैं आत्मिक तौर से बहुत, नहीं, ऐसा भी नहीं है। फारिसी आपसे ज्यादा वचन को जानता था और वो आत्मिक नहीं था। जो व्यक्ति वचन को पढ़ता है और अपने हृदय को खोलता है, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में प्रभावित करे, मैं वचन का अनुसार अपना सोच को रख पाऊं, वो जीवन आत्मिक होगा, वो परमेश्वर का आशीष को देखेगा, वो अपने जीवन में हर एक कार्य में, ठीक है, परमेश्वर का आशीष को देखा। क्यों? क्योंकि आशीष ऑलरेडी दे। जब आपके जीवन में समस्या आता है, क्या क्या वचन आपके जीवन में आता है, दिखाता है आपका विश्वास कहां है। अगर प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रहा है, आप सिर्फ डर आपके जीवन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्वास में अभी भी मैच्योर नहीं हो। पर जब आपके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है जो आप जानते हो हैंडल नहीं कर पाओगे, तो क्या आपके जीवन में आ रहा है, क्या आप ये चीज, परमेश्वर तूने लाल समुद्र के बीच से रास्ता को तैयार किया, इस प्रॉब्लम के बीच से तू रास्ता को तैयार करेगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु जी तूने बोला पहाड़ को हट जाना, पहाड़ हटेगा यीशु के नाम से, मैं घोषणा करते रहूंगा जब तक पहाड़ नहीं हटे। ये होता है विश्वास का बोली। ये एटीट्यूड हम लोग के जीवन में जरूरी है। तो अगर आप एक आशीषित जीवन को, ठीक है, एक आशीष माने भरपूरी जीवन को जीना चाहते हो, हर प्रकार से आशीष को पाना चाहते हो, तो याद है ना, परमेश्वर वचन को पहला स्थान दो, उसको सबसे ऊपर का स्थान दो। मैं नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर खुद कह रहा है। भजन संगीता सब निकालो 138:2, गीत संगीता 138 अध्याय 2 पद, भजन संगीता 138:2। कोई हिंदी में पढ़ना उसको, मुझे हिंदी उस नासा से नहीं आता है। तो वो पवित्र मंदिर অভিমুখে পরিপ্রাণিত করব, তবে দয়া তবে সত্য, কেন তোমার সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন মহিমান্বিত করেছো। तेरा हर एक नाम से ऊपर, परमेश्वर मेरे हर एक नाम से ऊपर, ठीक है, तूने अपने वचन को क्या किया है, महिमान्वित किया है। तो याद है ना, परमेश्वर हर एक नामों से ऊपर परमेश्वर वचन को रखा है। तो सोचो वचन कितना इंपॉर्टेंट है। वचन अगर आप ऊपर में रखोगे मतलब परमेश्वर को ऊपर रख रहे हो, और अगर आप हमेशा यीशु यीशु परमेश्वर परमेश्वर करते जा रहे हो बट वचन को आप ऊपर में नहीं रखे हो, तो परमेश्वर को महिमान्वित नहीं कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ऊपर वचन को रखा है। जो इंसान वचन को क्या बोलते हैं, ऑनर देता है, आदर करता है, वो परमेश्वर को आदर करता है। जो हमेशा यीशु यीशु बोलेगा, हालेलुया बोलेगा, बट परमेश्वर का वचन उसके जीवन में नहीं है, वो परमेश्वर का आदर नहीं करता है। इसलिए अपने जीवन को सुधारो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको वचन नहीं पढ़ते हो, मुझे नहीं पता मैं किसको बोल रहा हूं, बट किसी के लिए वचन है। अपने जीवन को सुधारो, वचन को फिर से अपने हृदय को वचन के ऊपर दो। हालेलुया।
क्या आप जानते हो एक चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शैतान ने मुझे फंसा दिया। कितने लोग विश्वास करते हो शैतान फंसा सकता है? कोई नहीं विश्वास करते हो, प्रेज गॉड। दो और नहीं, कौन फंसाता है आपको? परमेश्वर। तो कौन फंसाता? थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, कौन कौन विश्वास करते हो परमेश्वर आपको फंसाता है? कोई नहीं। कौन कौन विश्वास करते हो शैतान आपको फंसाता है? ओके, दोनों ही गलत है। पता है कौन फंसाता है? हाँ? आपका मुंह से बोला हुआ शब्द आपको फंसाता है, ये शैतान नहीं, क्योंकि शैतान के पास इतना अधिकार है नहीं कि आपको फंसा पाए। तो आपका मुंह से बोला हुआ हर एक शब्द क्या होता है? आपको फंसाता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 2, हितोपदेश 6 नीति वचन 6 अध्याय उसका 2 पद लिखा, यू हैव ट्रैप्ड योरसेल्फ बाय योर एग्रीमेंट एंड आर कॉट बाय व्हाट यू सेड। क्या लेगा? आप अपने आप को आपके बोले हुए बातों से क्या किए हो? फंसा के। हालेलुया। तो आपका मुंह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে থাকা শব্দ আপনার জীবনে আশীষ নিয়ে আসতে পারে, আপনার জীবনে অভিশাপ নিয়ে আসতে, আপনার জীবনে জীবন নিয়ে আসতে পারে, আপনার জীবনে মৃত্যু। आपके मुंह से बोला हुआ शब्द आपके जीवन में, आपके जीवन को लेके आ सकता है, आपके जीवन में मृत्यु को भी लेके आ सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो यू आर नॉट ट्रैप्ड बाय सैटन बट द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। आप शैतान के द्वारा ट्रैप किए गए नहीं हो। आप अपने जीवन, आपके मुंह से आप अपने जीवन में बंधवाई को क्या है? लेके आते हो। क्यों पता है? उत्पत्ति उसके 1 अध्याय 26 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हम लोगों को कैसे बनाया? उसके स्वरूप में। ठीक है, ईश्वर আমাদের কি বলে? তার প্রতিমূর্তিতে আমাদের বানিয়েছে। ঠিক আছে, तो परमेश्वर जब आपको अपने स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर इस दुनिया को कैसे सृष्टि किया था? मुंह से सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया था, सबको अस्तित्व में आया था। तो याद है ना, परमेश्वर ऐसा सामर्थ आपके मुंह में भी दिया है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि जीव में क्या है? जीवन या मृत्यु है। तो आप मुंह बोलने के द्वारा अपने जीवन में जीवन लेके आ सकते हो, अपने जीवन में क्या है? मृत्यु को लेकर, क्योंकि परमेश्वर वो सामर्थ आपके जीवन में दिया है। तो अगर आप एक आशीषित जीवन को जीना चाहते हो, दो चीज आपको क्या बोलते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला चीज, अपने मुंह को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आपका शब्द को क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन करना। डिसिप्लिन योर माउथ। आपका मुंह से बोला हर एक शब्द के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इट इज बेटर टू बी साइलेंट ओके देन टू स्पीक वन नेगेटिव वर्ड। ये अच्छा है कि आप कुछ ना बोलो, ठीक है। अगर आप हमेशा गलत बोल दो, इससे अच्छा चुप रहो, कुछ ना बोलो आप। क्योंकि याद रखना, अगर आपका मुंह डिसिप्लिन नहीं हो, अनुशासित अगर आपका मुंह नहीं है, तो आप अपने जीवन में कभी भी एक जैवन जीवन को जी नहीं पाओगे। क्योंकि शैतान आपके हमेशा इमोशंस पे साथ खेलने का कोशिश करेगा और हमेशा आपके मुंह से वो नेगेटिव वर्ड को निकालने का कोशिश करेगा। शैतान आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, इन द सेंस शैतान के पास अधिकार नहीं है कि आपका जीवन का आशीष को छीन पाए। शैतान के पास अधिकार नहीं है आपके जीवन को वो खत्म कर पाए। अगर अधिकार होता तो यहां पे कोई हम लोग बचते नहीं। शैतान पहले हम लोग को अटैक करते, उसको टेम्प्ट करने का, उसको प्रलोभित करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। वो सबको आता है, बोले खत्म कर दो, और हम लोग सब खत्म हो जाते हैं। वो प्रलोभन देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो जानता है इसके आशीष को मैं छीन नहीं सकता जब तक खुद मेरे मुंह से, अपने मुंह से अंगीकार ना करे। तो वो क्या करता है? सिचुएशन पैदा करता है जहां पे आप इरिटेट होकर बोले अच्छा नहीं लग रहा है जीवन, मर जाते तो अच्छा होता है। बहुत सारे बोलते हो ऐसे, मर जाते तो अच्छा होता है। शैतान इस चीज को पकड़ता है। हाँ बोला। बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं अरे पैदा क्यों हुआ? कभी कभी गुस्सा में बहुत सारे इंसान बोल देता है ये तो अच्छा हुआ, इससे अच्छा मर जाता। क्या कर रहे हो आप? शैतान तो चाहता ही है कि ये चीज आप बोलो। आज जब सच में ऐसा सिचुएशन है, बोले परमेश्वर तू कहाँ है? क्योंकि आपने ये चीज अंगीकार करो। इसलिए अपने मुंह को, गुस्से में अपने मुंह को कंट्रोल करना सीखो। गुस्से में अपने बच्चे के ऊपर गलत गलत अभिशाप मत दो। गुस्से में अपने परिवार को, खुद के ऊपर गलत गलत चीज मत बोलो।
क्योंकि शैतान वही चीज चाहता है कि आपका मुंह से गलत गलत चीज बोले और उसको पकड़ के वो उस चीज को रखे। काला जादू कैसे होता है? मंत्र, मुंह के द्वारा वो लोग शैतान का बोली को बोलता है, जो आपके पास नहीं है, दूर से बैठा वो वहां से फेंकता है, आपके जीवन में कार्य होना स्टार्ट हो जाता है। तो शब्द में तो सोच लो, हम लोग तो परमेश्वर का वचन, कोई हर एक जादू से ऊपर परमेश्वर का वचन है। अगर जब वचन को बोलना स्टार्ट करोगे, याद रखना कोई काला जादू आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। जब वचन को बोलना स्टार्ट कर दो, कोई रोग आपके जीवन में सारा जीवन रह नहीं पाएगा। जब वचन को बोलना स्टार्ट करोगे, याद रखना, तब आप एक जयवंत जीवन को जियोगे। बहुत से लोग डरते हैं नींबू से। नींबू से डरने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को नहीं बोला है। नींबू से पावरफुल, सुनो, आपका वचन आपके जीवन में है, उसको घोषणा करो। कौन क्या आपके जीवन में? बहुत से पास्टर वो इंसान कर रहा है, वो इंसान मेरे जीवन में काला जादू कर रहा है, उसका नहीं पास्टर आज मुझे पता चला वो इंसान कर रहा है। आधा टाइम आप सोच रहे हो कौन मेरे जीवन में काला जादू कर रहा है। इससे अच्छा परमेश्वर जो काला जादू कर रहा है आप जानते हो, और जो काला जादू उसके विरुद्ध में मैं खड़ा होता हूं, मैं वचन को घोषणा करता हूं। जो काला जादू कर रहा है ऑटोमेटिकली वचन उसके जीवन में जाएगा। तो आपको सोचना नहीं कौन कर रहा है, आपको जानना है कि मेरा वचन क्या कहता है, मैं घोषणा करूंगा परमेश्वर कार्य। कौन आपके पीछे में षड्यंत्र कर रहा है, सोचने का जरूरत नहीं है, वो कर रहा है ओके मुझे भी पलटा जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आपको सोना पड़ेगा, आराम से सो, उठो और वचन को घोषणा करो। कोई भी षड्यंत्र आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखना, आपका मुंह डिसिप्लिन होना बहुत, इट इज नॉट आवर थॉट्स बट आवर वर्ड्स दैट ट्रैप्ड अस। ठीक है, ये आपका सोच नहीं। देखो, सोच परमेश्वर शैतान हमेशा डालेगा। यीशु मसीह का वचन कहते हैं, यीशु मसीह हम लोग के जैसे हर एक प्रलोभन से वो गए थे, मतलब उसके जीवन में शैतान सोच डालने का कोशिश किया था। तो हम लोग के जीवन में शैतान सोच डालेगा, बट आपका सोच के लिए आपका जीवन खराब नहीं, बट सोच के ऊपर जब अपना वचन को बोलना स्टार्ट करोगे, जब आपके जीवन में लगे नहीं और शायद हम लोग जीवन खत्म हो गया, जब वो सोच परमेश्वर डालेगी, इसके बाद तो जीवन में कभी तू आगे नहीं जा सकता है। पर उस सोच को जब मुंह से बोला ना, अब लग रहा है अब नहीं आगे बढ़ पाएंगे, बस वहां पे आप अपने सक्सेस को, आपने अपने जीवन में कार्य को क्या किया, आप खत्म कर दिए। तो आपके सोच के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार आपको अपने जीवन में बोले एक चीज, परमेश्वर मैं शैतान को अपने मुंह नहीं दूंगा। आइए कुछ देर खड़े हो जाएंगे हम लोग। रालाबा शारी अंतर लबे हो, रालाबा शाखारी अंतर लबो शारी अंतर रालाबा, रालाबा शेखेरी आते लेबे। बोले परमेश्वर आपके हाथों को उठाओ, दाया हाथ को, रालाबा शा, दाया या बाया जो भी है, हाथ उठाने का मतलब समर्पित करना। राबा शाखारी अंतर। बोले परमेश्वर मैं अपने जीवन को, अपने मुंह से निकले हर एक शब्द को शैतान के अनुसार नहीं बोलूंगा, अपने इमोशंस के अनुसार मैं नहीं बोलूंगा। डाला बादशाह, मैं अपने जीवन को प्रभु तेरे वचन के अनुसार बोलूंगा। डाला मैं अपने मुंह, तेरा वचन जो कहता है उस वचन का बोली को मैं बोलूंगा। डाला बादशाह प्रभु, शैतान चाहे जितना भी कोशिश करे मेरे जीवन में सिचुएशन को पैदा करे ताकि मेरे मुंह से गलत शब्द निकले, प्रभु मैं अपने जीवन में गलत शब्द को निकालूंगा नहीं, मैं अपने जीवन में खर्च को निकालूंगा नहीं, मैं अपने जीवन में तेरे वचन को निकालूंगा। जब मेरे सामने समस्या आएगा प्रभु, मैं ये नहीं बोलूंगा प्रभु अब मैं मर जाऊंगा, मैं बोलूंगा प्रभु तू लाल समुद्र को विवाह किया था प्रभु जी, और तू मेरे जीवन में समस्या के बीच से तू रास्ता को निकालेगा। राबा शांति रे लेबे हो डाला बा, ये मुंह खोले, बोले बोले घोषणा कर। आपका क्या प्रॉब्लम है आज? अपने कुछ दिन हम लोग प्रार्थना करेंगे, डाला बादशाह, उसके बाद फिर हम लोग वचन में जाएंगे। क्या समस्या है जो आपके जीवन में आज अपने मुंह को नेगेटिव में लेके जा रहा है? बोलो प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं सिचुएशन को मैं कहता हूँ, ये सिचुएशन तू हारा हुआ है, तू मेरे जीवन में तेरा दबाव मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर मेरे लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर मेरे लाल समुद्र के बीच से मेरे रास्ता को बना रहा है, एक नया रास्ता जो कोई किसी ने नहीं सोचा है, तूने बनाया प्रभु। अगर आपका बिजनेस डूब रहा है, यीशु नासरी के नाम से बोलो मेरा बिजनेस डूब नहीं रहा है, मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और परमेश्वर एक नया रास्ता को बना चुका है यीशु के नाम से।
ओडाबा ओडालाबा शरियांते रे लेबे शाबा बाबा डालाबा ओडाला। और ये अन्य भाषा में कुछ हम लोग प्रार्थना करें। इतना शांत होकर प्रार्थना करने से नहीं होगा डालबा। अभी अगर सो रहे हो तो कैसे जागोगे बाद में? राबा शाबा लाबा ओड़ा लाबा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु, मैं अपने जीवन में प्रभु शाबा कादर, मैं अपने जीवन में ऐसा कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलूँगा प्रभु जो तेरे वचन के अनुसार ना हो। मैं अपने जीवन में अनुभूति के अनुसार नहीं चलूँगा प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँगा प्रभु। हाँ, शैतान हो सकता है बहुत सारा सोच मेरे जीवन में डाले, पर मैं जब तक वो सोच मेरे मुंह से नहीं निकलता है शैतान कुछ नहीं कर सकता। और जब मैं अपना मुंह से नहीं निकालूंगा वो सोच कहीं ना कहीं फलहीन बन जाएगा और मर जाएगा मेरे शरीर से। मेरा सोच में वो मर जाएगा यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन को प्रभावित कर पाए, यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोग के जीवन तेरा वचन प्रभावित कर पाए प्रभु। एक ऐसा जनरेशन तैयार कर जो तेरा वचन को इंटेंशनली पढ़े, मेडिटेट करे और उन लोग का जीवन वचन डोमिनेट करे प्रभु। ओडाबा शाबाला बड़ा लाबा ओड़ा लाबा शेरियांते रे लेबे शाबाला लाबा ओड़ा खाथारियांता लाबा शरियंतो रोलोबो शरियांता रे लेबे ओड़ा लाबा शेरियांता लाबा। प्रभु शैतान पावरफुल नहीं है, वो पावरलेस है प्रभु। इसलिए चाहता है ताकि हम अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से अपने उसको सामर्थ्य दे ताकि वो हम लोग के जीवन में कार्य कर पाए। ये शैतान सुन ले, बहुत हो गया तेरा कार्य, आज से तेरा लोग, आज से यीशु का लोग तैयार हो रहा है तुझे तेरे औकात दिखाने के लिए। राबा शांते रे लेबे ओ डालाबा, तू कुछ नहीं है, तू खुचला हुआ है यीशु के नाम से। तेरा जीवन तू कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तो हम लोग को प्रलोभित करने की कोशिश कर रहा है। बट याद रखना हम लोग वचन को जानते हैं और वचन को घोषणा करने वाले विश्वासी है। राबा शांति रे लेबे ओ डाला, हर एक खर्च को तोड़ते यीशु के नाम से। हर एक नेगेटिविटी जो हम लोग के जीवन में प्रभु, हर एक नेगेटिव जो चर्च में है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूँ प्रभु जी। और यीशु नासरी के नाम से घोषणा करता हूँ प्रभु, यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोग परमेश्वर अब से इमोशंस के द्वारा नहीं तेरे वचन के द्वारा चलेंगे प्रभु। चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, वो वचन के द्वारा परिस्थिति को डांटेंगे, वचन के द्वारा परिस्थिति का अभिशाप और वचन सूख जाए, परिस्थिति सूख जाएगा यीशु के नाम से। हर एक परिस्थिति जो इसके विरुद्ध में है सूख जाएगा यीशु के नाम से। राबा शांते रे लेबे ओ राबा बाबा शाबाला राला बांते रे लेबे शारियांता राला ओ राला बा शांते रे लेबे शाकारियांता राला बा ओ राला बा शारियोंतो रोलोबो शाबारियांता राला बा ओड़ा लाबा शेखरियांते रे लेबे शाबारा लाला ओड़ा लाबा शरियंत। आइए हम लोग बैठ जाएंगे कुछ देर और लास्ट हमने कुछ पोर्शन हम लोग देखेंगे। ओड़ा बा शाबारा बारांते रे लेबे शारियांतरा लाबा ओड़ी खातारा लाबा शारियोंतरो लोबो शाबारियांतरा लाबा शरियांतरो लोबो। तो पहला चीज़ अगर हम लोग देखें, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के जय में चलना चाहते हो, एक फ्लरिश जीवन को अगर जीना चाहते हो, तो पहला चीज़ है आपका मुंह को क्या करना है, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आपको मुंह को बांधना, कंट्रोल करना पड़ेगा। एक दूसरे का मुंह को कंट्रोल करो। मैं क्या ऊपर को बोले मुख के कंट्रोल करूं, ये सबके लिए है। मेरे जीवन में बहुत सारे टाइम में मैं मुंह को कंट्रोल, और परमेश्वर सिखा रहा है हम लोग सभी को कि विश्वासी परिस्थिति के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब कोई भी आपके विरुद्ध में कार्य करता है ना, उसको बोले मर जाता तो अच्छा होता, कभी मत बोलना। वचन क्या सिखाता है? प्रभु में से माफ करता हूँ, प्रभु में ये लड़ाई को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु में तूने कहा है मैं साइलेंट, प्रभु मैं अपने आप को साइलेंट करता हूँ ताकि तू मेरा लड़ाई को लड़ पाए। परमेश्वर वचन कहता है कि स्थिर रहो, साइलेंट रहो, परमेश्वर तुम्हारा लड़ाई को। तो चॉइस आपके पास होता है। जब कोई आपके विरुद्ध में खड़ा होता है, आपके विरुद्ध में बात करता है, चॉइस आपके पास है कि आप विरुद्ध में बोलोगे या बोलोगे नहीं परमेश्वर बाद में मैं लड़ूंगा, मैं काफी हूं। बहुत कोई कहता है कैसे बोल दिया उसने। अपने आप को हम्बल करो, बोलो ठीक है बोलने दो, बोलने दो, प्रभु ये लड़ाई को मैं तेरे हाथ में। पता है बहुत सारे समय में लड़ाई, जब ओपोनेंट बहुत भारी है आपके ऊपर,
तब ये आसान है प्रार्थना करना। जब ओपोनेंट बहुत छोटा है आपसे, मैंने छोटा है आप सामर्थ्य में, आप आसानी से उसको खत्म मैंने होता है ना, नो पूरा चटा सकते हो उसको धूल, तब क्या होता है, अरे परमेश्वर का जरूरत नहीं है। वहाँ पे परमेश्वर आपका एटीट्यूड को देखेगा। क्या उस समय में आप बोलते हो कि प्रभु मैं इसे माफ़ करता हूँ, लड़ाई तेरा है। इंपॉर्टेंट है हम लोग के जीवन में। ओके, दूसरा चीज़ डिसिप्लिन। दूसरा चीज़ है कि अगर आप अपने जीवन में फ्लरिश जीवन को जीना चाहते हो, जो मैंने बोला ऑलरेडी कि वचन आपका जीवन को क्या करे, डोमिनेट करे। परिस्थिति नहीं, रील्स नहीं, वचन आपके जीवन में डोमिनेट करे। और ये डोमिनेट करने के लिए, जब वचन आपके जीवन में डोमिनेट मतलब आपके ऊपर हावी रहे, तो ये हावी होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। या बोला प्रभु वचन मेरे जीवन में हावी हो, ना 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 ना, आप प्रेयर करो, बट अब घर में जाके आपको समय देना पड़ेगा, एक अच्छा क्वालिटी समय, जब आप वचन को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो। मैं फिर से नहीं बोला, आप जानते हो ये सब चीज़, मेडिटेट कर रहे हो और घोषणा कर रहे हो। तो अगर एक सिंपल, अगर नॉर्मल मैं अगर बोलूँगा, अगर मेडिटेट का जीवन आप जानते हो, वचन को आप चाहते हो डोमिनेट करने, तो एटलीस्ट आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट। जब आपको वचन को पढ़े उसको बस सोच रहे हो और देख रहे हो कौन सा जगह है जिस वचन के अनुसार मेरा ज़िंदगी नहीं है, वहाँ पे रहे। बहुत सारे लोग तो 2 मिनट वचन पढ़ लिए, पास्टर वचन पढ़ लिया, पास्टर, और 1 घंटा पूरा वचन ही पढ़ रहे हैं। 1 घंटा खत्म हो गया, उसके बाद उठ के हो, मैंने आप ये नहीं बोला कि 1 घंटा, आप 2 घंटा वचन पढ़ो, बट पढ़ने के बाद वचन पर उठ के घूमने मत स्टार्ट करो। उस वचन को पढ़ लिया, उसके बाद उसको बस सोचा नहीं तो फायदा नहीं। उस वचन को पढ़ोगे और भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे। वचन अगर आपके पास बहुत समय नहीं है, कम समय वचन को पढ़ो, बट उसको लेके खाओ पूरा दिन, जब तक वो वचन का वचन आपके जीवन में। हो सकता है 1 वचन आप पढ़ो, आप पूरा महीना शायद उसको आप मेडिटेट करो, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज बोला कि शांत रहो, ठीक है, स्थिर रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्यों? मैंने इस चीज़ को बहुत मेडिटेट किया, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने अपने साइड में लोग कम देखे, मैंने ऑपोजिशन में बहुत सारे लोग देखे, ठीक है। और बहुत सारे समय में अपने लड़ाई को खुद लड़ा, फ्रस्ट्रेटेड हुआ। अब फ्रस्ट्रेशन जब आया तो क्या वो कहाँ में निकला? घर में निकला, ठीक है। हमेशा घर में तनाव रहता था, हमेशा घर में चिड़चिड़ापन रहता था। मैं धन्यवाद, उस समय में परमेश्वर कहीं ना कहीं मुझे सिखाया, और अगर चूज किया मैंने कि हाँ ठीक है प्रभु, मैं तेरा वचन का अनुसार चलूंगा। इस वचन का अनुसार मतलब नहीं पूरा बाइबल का अनुसार। सब बोलते हैं मैं बाइबल फॉलो करता हूँ, नहीं। क्या वचन आप लेते हो? जब प्रॉब्लम आपके जीवन में, तो क्या वचन घोषणा करते हो? स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या होता है, आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपको ट्रेनिंग हो रहा है। ओके, कोई है यहाँ पे गाने का ट्रेनिंग कोई लिया यहाँ पे? सरगम कुछ? ओके, ड्राइंग कोई नहीं? ड्राइंग क्या है? ठीक है, कुछ चीज का ट्रेनिंग। चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाने का, कीबोर्ड बजाने का ट्रेनिंग लेते हो, क्या होता है, क्लास में आप जाओगे, टीचर सिखाएगा ये है। उसके बाद क्या होगा, आप घर में जाओगे, वेट करोगे नेक्स्ट वीक क्लास कब होगा। और जब नेक्स्ट वीक में जाओगे, टीचर बोलेगा, क्या बोलेगा, जो मैंने प्रैक्टिस दिया तो करके आए हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो सीखोगे नहीं। टीचर जबरदस्ती आपका हृदय में कीबोर्ड नहीं दिखा, जब तक आप प्रैक्टिस, तो आप कितना सीखोगे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत उसके ऊपर कर रहे हो। तो याद रखना, मैं हर वीक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पे मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं बहुत शांति तरीके से आपके सामने बात, ताकि हर एक चॉइस समझ पाए। तो आप ये इसके बाद क्या, अगर घर में जाके अगर बोलोगे नेक्स्ट वीक के लिए इंतजार करोगे, ओ नेक्स्ट वीक चर्च होगा, नेक्स्ट वीक चर्च होगा, फिर से मैं आऊँगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा, आप फिर से आओगे, फिर से आप मैं बोलते जाऊँगा और आप भूलते। क्या होगा, ये हफ्ता पूरा दिन, पूरा हफ्ता आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितना घंटा करेंगे मास्टर, मैं नहीं जानता, वो आपके भूख के ऊपर है कि आप कितना जल्दी मैच्योर होना चाहते हो, कितना जल्दी आप फ्लरिश करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हम लोग 2 वीक फास्टिंग के बारे में बोले थे, अब फास्टिंग हम लोग 1 दिन रखे ऑफिशियली, 1 दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नया पहला फास्टिंग करें, हम लोग 3-4 दिन रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। बट ये बहुत सारे लोग ऐसे भी है, जैसे कुछ लोग मुझे बोले पास्टर मैं 40 दिन का उपवास रखा हो, कुछ लोग 40 दिन ऑलरेडी क्रॉस करके खत्म हो गया है। तो क्या है, वो लोग खुद अपनी इच्छा, मैं जान चुका हूं फास्टिंग का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना दिन का फास्टिंग
रखूं, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। मैं विश्वास के बारे में सीख चुका हूं, अब मेरे ऊपर है मैं कितना वचन को पढ़ूं। मैं पास्टर 2 घंटा पढ़ते, पास्टर 3 घंटा पढ़ते, वो पास्टर पढ़ता तो मैं तो थोड़ा सा पढ़ूंगा, नहीं, वो पास्टर का जीवन है। आप अगर पास्टर से ज्यादा चमत्कार देखना चाहते हो, पास्टर ज्यादा फ्लरिश होना, तो आपके समय है, आपके ऊपर है, आपके अवेलेबिलिटी है, कितना समय आप देना चाहते हो। तो डोमिनेट कब होगा? 2 मिनट का सुबह का डिवोशन से डोमिनेट नहीं होगा वचन, या व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने से परमेश्वर वचन का सिर्फ एक दिन का देख लिया, आज का वचन क्या है, हाँ स्टेटस लगा दिए, और उसके बाद क्या होता है, कुछ का मन्ना बोलता है ना, कुछ प्रतिदिन का मन्ना बोल के एक बुक मिलता है। बहुत सारे लोग उसको वचन बाइबल हटा दिया है, प्रतिदिन का मन्ना, हर दिन सुबह में उठ के एक तो वर्स, उसके बाद नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन, लास्ट में हालेलुया प्रभु तू मेरे साथ है। वैसे आप कभी भी फ्लरिश जीवन को नहीं जी पाओगे। इसलिए समस्या स्थिति ऐसा हो चुका है क्रिश्चियन मसीह में, कुछ लोग चमत्कार देख रहे हैं, कुछ लोग जैवंत जीवन को जी रहा है, मेजॉरिटी जो है वो नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी क्या है, सिर्फ पाने के लिए वो सोच रहे, बट पाने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है, जो दाम को चुकाना पड़ता है, वो दाम को चुकाने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जीवन को डिसिप्लिन करो। आप बैठो और सोचो कौन कौन सा जगह में शैतान क्या कर आपका समय को चोरी कर रहा है। शैतान आएगा नहीं ऐसे करके मैं शैतान हूं मैं चोरी कर रहा हूं। वो मूवीज के द्वारा, सीरियल्स के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा आपका जीवन में चोरी। पता है शैतान मेरे जीवन में बहुत सा समय मिनिस्ट्री के द्वारा चोरी करता था। मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान बहुत बार मेरे जीवन में समय क्या कर मिनिस्ट्री के द्वारा चोरी करता था। मैं सुबह शाम क्या करूं, दौड़ रहा हूं मिनिस्ट्री में, यहां पे मीटिंग, वहां पे मीटिंग, यहां पे मीटिंग, वहां पे मीटिंग, घर में आके खाली सिर्फ मीटिंग लेते जा रहा हूं, लग रहा शरीर में दम नहीं। क्यों? सिर्फ मैं सोच नहीं रहा हूं, मेरे को लगे अरे एक बार ये मीटिंग है, कुछ तैयार करना है, प्रचार, हाँ प्रचार कर दिया, उसके बाद अरे ये प्रचार तैयार करना है, वहां पे जाके कर दिया। तो क्या कर रहा है आप? मिनिस्ट्री कर रहे हो और सोच परमेश्वर काम कर रहे हो। परमेश्वर बोले तू मेरे लिए इतना काम कर रहे तो मुझसे दूर चला गया। बहुत सारे परिवार में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। क्यों? कि घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है बट घर में लोगों को समय नहीं दे रहा है। पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम, बहुत सारी जगह में डिवोर्स का एक रीजन ये भी है। बहुत सारे बोलते हैं शादीगत प्यार है, शादीगत प्यार प्रॉब्लम नहीं है, शादीगत का लाइफस्टाइल चेंज होता है। आपको आपके लिए क्या बोलते हैं, प्रायोरिटीज अलग हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स लेके आता है। ठीक है, प्रायोरिटीज आपका जीवन में याद रखना। परमेश्वर बोलेगा 2 एक होते, पति पत्नी से पति पत्नी के लिए पति पत्नी के लिए पत्नी पति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी वाइफ है, क्योंकि बच्चा एक दिन बड़ा होगा, वो अपने जीवन में सेटल हो जाएगा, अपने जीवन को जिएगा। और अगर मैं वहां पे घुसने का नहीं पत्नी क्या है, मैं अगर आन को बोला तेरा पत्नी से पहले मैं आया था, ठीक है, तो क्या होता, प्रॉब्लम स्टार्ट। वचन बोलता है पति पत्नी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, हम लोग जब समय देना भूल जाते तो क्या होता है, लाइफ क्या हो जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अब लगता है कि अरे जीवन में क्या है, सिर्फ तो काम ही कर रहे हैं। नहीं, चलो वो अलग बात है, मैरिज के ऊपर कभी और, ठीक है, हम लोग सीरीज करेंगे, ज़रूरी है। बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी जैसे मेरे जीवन में आपके जीवन में अलग होता है, टेम्पटेशन अलग चीज़ हो सकता है, शैतान अलग चीज़ों के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर सकता है। मेरे जीवन में एक समय मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर, उसके बाद से मैं मिनिस्ट्री को बहुत सारी जगह में छोड़ा। बहुत सारी जगह में लगता था अरे मैं नहीं जाऊँगा तो कैसे होगा। परमेश्वर बोले तू राज्य को नहीं चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, तू मेरा सेवक है, ये राज्य को चलाने का ठेका तेरा नहीं है, वो मेरा है, मेरा बात सुनने का ठेका तेरा है। मैं मालिक हूं, तू सिर्फ मैनेजर है, मेरे को बोलना है तुझे, धन्यवाद प्रभु, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हटा। तब से क्या हुआ, लीडर्स तैयार हुआ, लीडर्स को बोले आप लोग जाओ एक एक जगह में जाके करो, ठीक है। हर लीडर्स को भी ऐसा नहीं कि हर लीडर्स को हर दिन काम दिया जा रहा है, सभी को बोला जा रहा है कि आप 1 या 2 मीटिंग लो हफ्ते में, उसके बाद बाकी समय परमेश्वर। अब वो उनका है कि वो उस समय में मूवी देख रहे, सीरियल देख रहे, या अब ये भी बोल रहा हूँ हमेशा टैलेंट आपको आगे लेके नहीं जाएगा, परमेश्वर जो आपको आगे लेके जा रहा है। जो लीडर्स में बोलना चाहता हूँ, क्या इतना समय आप वचन में देते हो, कितना इंटेंशनली आप परमेश्वर को चाहते हो, ये आपको आगे लेके जाएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को देखा है मैंने, जो लोग आगे जाके कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो सोचता है उसका टैलेंट के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर को टैलेंट का जरूरत नहीं, परमेश्वर को हृदय का जरूरत है।
अगर आपका टैलेंट ही नहीं है, आप हृदय जानते और परमेश्वर मेहनत को, तो परमेश्वर को टैलेंट दे देगा। नहीं, मैं अपने जीवन में देखो, मैंने गाना कभी ट्रेन नहीं हुआ, कभी कहीं पे सीखा नहीं हूँ, बट आज मैं जिसको देख के बड़ा हुआ, जिन लोगों को देख के, जिन लोगों का गाना सुन के, प्यार तो अंधा है, वो लोग के साथ में कभी गाऊंगा, मैं कभी सोचा नहीं था। अगर आप मुझे पूछोगे, मेरे से बेहतर बहुत सारे लोग हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है, मुझसे अच्छा गाना मुझसे अच्छा म्यूजिक का सेंस है, बट ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम लोग को आगे, ये परमेश्वर पर डिपेंड है। जितना हम्बल बनोगे, हम्बल मतलब जितना परमेश्वर को डिपेंड करोगे, परमेश्वर आपको ऊपर लेके जाएगा। आपके नौकरी में अगर आप सोचोगे मैं सिर्फ मेहनत करते जाऊंगा, परमेश्वर वचन बाद में, मैं सिर्फ नौकरी करूंगा, मेहनत करूंगा, मैं अपने घर को, नौकरी आपका घर को नहीं चलाएगा। सुन लो, नौकरी आपका घर को नहीं चलाएगा, परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा। जब आपने नौकरी, आप इसका मतलब नहीं घर में बैठे रहो, आपको जो नौकरी दिया है परमेश्वर, फेथफुली आप उसके ऊपर क्या करो, काम करो, टेंशन मत लो, ओवर टाइम मत करो, जो काम आपको दिया गया है फेथफुली करो। और ये मत करो कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए करो, नहीं, आप परमेश्वर के लिए करो। आपका कार्य क्षेत्र में साक्षी बनो, सिर्फ मुंह से नहीं, अपने जीवन के दौरान। इंसान देख के बोलेगा ना, ये इंसान चोरी नहीं कर सकता, ये इंसान, सब इंसान गलत कर सकते, ये इंसान गलत नहीं करेगा, सब इंसान शायद घूस ले सकता है, ये नहीं लेगा। ये एक साक्षी है। इस साक्षी के द्वारा लोग जानेगा कि ये भाई अलग है। खुद आके पूछेगा, भाई तू अलग क्यों है, तो आप तब बोल सकते हो क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को परिवर्तन किया है। तो कहाँ पे, हाँ, तो मैं जो बोला था, अपने जीवन को शैतान को चोरी करने मत देना, ठीक है। जरूरी नहीं है आप पाप करोगे तो ही उसके द्वारा शैतान कार्य करे। कभी कभी आपके जीवन में जो चीज़ अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ों के द्वारा शैतान चोरी कर सकता अपने आपका समय को। अगर सोच लो, मैं एक पिता हूँ, मैं एक बेटा भी हूँ, मैं एक पास्टर हूँ, मेरा हर एक रोल है। अगर मैं घर में जाके मैं अगर पास्टरगिरी करूँगा, हमेशा मैं घर में जाके बच्चे को समय नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग, अरे मैं बच्चों को, अपना फैमिली को सैक्रिफाइस किया परमेश्वर को। नहीं, आप परमेश्वर को सैक्रिफाइस, परमेश्वर ऐसा सैक्रिफाइस नहीं चाहता, क्योंकि जब आप घर में जा रहे हो, आप एक पिता हो, आप एक पति हो, आप एक बेटा हो, तो आपको आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते इतना मत जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है आप पहले परमेश्वर का संतान हो, तो कुछ भी करने से पहले परमेश्वर के साथ रिश्ता को जोड़ो। एक ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब आप परमेश्वर से बात नहीं किया, बोलो परमेश्वर समय नहीं मिला, बोलो बाकी लोगों को, मेरे को बाकी चीज का समय नहीं, बट परमेश्वर के लिए मुझे पहला, क्योंकि परमेश्वर का नहीं रहता तो ये जो चीज आपके घर में है कुछ नहीं रहता। तो परमेश्वर आपका पहला, क्योंकि ये जो रिश्ता है यहाँ तक है, उसके जो ऊपर में जाओगे न, ठीक है, मेरा पत्नी नहीं रहेगा, ठीक है, याद रहेगा शायद कोई वहाँ पे, क्योंकि वचन क्या कहता है, वहाँ पे कोई शादी नहीं होगा, बट एक आइडेंटिटी हम लोग सब लेके जाएंगे। मेरी वाइफ एक आइडेंटिटी लेके जाएगा, मैं एक आइडेंटिटी लेके, जो कहा है हम लोग परमेश्वर का संतान है। और उस दिन परमेश्वर पूछेगा क्या किया तुमने, और उस दिन आपके पास ऐसा नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो घर का ही सिर्फ कार्य कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये कर रहा था। और कोई बोलेगा मैं तो सिर्फ मिनिस्ट्री कर रहा था, परमेश्वर बोलेगा मेरे साथ रिश्ता कहाँ था। ऐसा नहीं खोखला रिश्ता के ऊपर नहीं जाना है। तो पहले परमेश्वर के साथ समय को बिताएं, ताकि हम लोग पॉलिटिशियन ना बने, सॉरी फिर से बोले, गलत पॉलिटिशियन ना बने, ताकि हम लोग का बोली एक, जीवन एक ना हो, कि हम लोग बोले विश्वास के बारे में, जानते पहाड़, बट जब पहाड़ खुद के जीवन में आते कभी भी घोषणा नहीं करते। ऐसा जीवन हम लोग को ना हो। इसलिए समय दो परमेश्वर को वचन में। 2 मिनट का डिवोशन में नहीं होगा, हो गया 2 मिनट का डिवोशन। प्रचार सिर्फ संडे सर्विस में वेट करो, उसके बाद बाइबल नहीं खोलो, कभी आगे जीवन नहीं देखोगे। बोल बोल के थक गया। बहुत सारे विश्वासी आज भी चर्चेस में देखते, चर्च के लोग भाग रहे इधर और उधर, वो पास्टर ये पास्टर, यहाँ पे क्रूसेड हो रहा है, वहाँ पे क्रूसेड हो रहा है। अरे उतना पैसा जहाँ पे क्रूसेड में, इधर उतना पैसा को बचा के अगर वचन को पढ़ लो तो वचन आपके जीवन में कार्य कर ले। फिर से मैं बोला, मैं क्रूसेड के खिलाफ नहीं हूँ, जाओ अगर आपको जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो क्रूसेड में जाने से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, गलत सोच रहे हो। क्रूसेड में जाओ, सीखो और उसको अपने जीवन में लगाओ, तब आपके जीवन परिवर्तन होगा। एक विश्वास होता है कि पास्टर प्रेयर करेगा तो चंगाई होगा, प्रेज गॉड।
एक विश्वास होता है जैसे उस लोग यीशु तुझे घर जाने का जरूरत नहीं है, तू सिर्फ बोल दे वो चंगा हो जाएगा। ये और एक लेवल का विश्वास है। प्रभु मुझे कोई किसी पास नहीं, मैं वचन को घोषणा करूंगा, मैं विश्वास करूंगा और तेरे वचन को, तो वचन क्या है? परमेश्वर का बोली है जो उन्होंने बोल दिया है। प्रभु तूने बोल दिया है, मैं विश्वास करता हूं हो जाएगा, हो जाएगा। ते विश्वास कहां से आएगा? फिर से बोलो, फास्टिंग करने से नहीं, पास्टर्स के पास जाने से, किससे आएगा? जोर से बोलो, वचन को सुनने के द्वारा। वचन पढ़ोगे, सुनोगे, हृदय के अंदर घुसेगा। जो आत्मा ने जो ऑलरेडी दे दिया है, प्राण आत्मा की तरफ देखेगा, लो इसके अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं। और ये ट्रेनिंग है, एक दिन में नहीं होगा। आज स्टार्ट करोगे, कल से फल नहीं देखोगे। पर अगर आज स्टार्ट करोगे, एक समय आएगा जहां पे फल देखोगे। कभी स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी। आज अगर कीबोर्ड सीखना स्टार्ट किए तो 1-2 साल के बाद आपका मेहनत दिख जाता है, ऑटोमेटिकली नहीं। अगर आप जानोगे, उसका प्रैक्टिस करोगे हर दिन, तो डिपेंड करेगा कितना जल्दी आप कीबोर्ड अच्छा से बजाना। तो वचन को सुन लिए, घर में जाके जितना उसको खाओगे, जितना उसके ऊपर मेडिटेट करो, जितना स्ट्रांग बनोगे, उतना आपके जीवन में जल्दी मैच्योरिटी आएगा, उतना जल्दी फ्लरिश जीवन को आप जी पाओगे। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। रालाबा शरियंतर रालाबा होरी खाता रालांते रे लेवे शरियंतर रालाबा होरी अंते रे लेवे शखरियंतर रालाबा होराला रालाबा शरियंते रे लेवे कराबारंतर रोलबो शबारंतर रोलबो। Thank you, Lord. Hallelujah. Ora la basha kariyantere lebe shabariyantoro lobo shabarabara। पिता, इस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों के लिए प्रभु, कि परमेश्वर वो लोग 2 मिनट के 5 मिनट का डिवोशन से ऊपर उठ पाए प्रभु। अपने जीवन में एक वचन केंद्रित जीवन को जी पाए परमेश्वर। एक समय को ले, क्वालिटी समय, जहां पे अपने वचन के साथ समय को बिताए प्रभु जी। हर एक लोगों के लिए शैतान अलग अलग प्रलोभन को रखा है, अलग अलग चीजों के द्वारा शैतान समय को चोरी कर रहा है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक विश्वासी परमेश्वर उस एरिया को समझ पाए और एक डिसिप्लिन लाइफ को जी पाए प्रभु। इमोशंस के ऊपर नहीं, पर एक डिसिप्लिन के ऊपर अपने जीवन को जी पाए प्रभु। और अपने जीवन में सबसे पहला और सबसे ऊपर प्रभु तेरे वचन को स्थान दे। जो विश्वासी वचन केंद्रित जीवन को, जिसका जीवन वचन प्रभावित करता है, उसका फैमिली हमेशा सिक्योर रहता है प्रभु। वो हमेशा पर सही तरीके से आगे बढ़ता है प्रभु। राला भाषा पर कभी कभी हम लोग के जीवन में टेंशन होता है, हम लोग सोचते हैं अरे ये करेंगे तब शायद ये ठीक होगा। प्रभु तेरा वचन कहता है जब तू हम लोग के जीवन में रहेगा, सब कुछ सही जगह में रहेगा प्रभु। इसलिए परमेश्वर तूने यहोशू से कहा था दिन रात मेरा वचन को मनन करो और वचन में जो लिखा हुआ है केयरफुली उस चीज़ों के ऊपर चलो, तभी तुम अपने जीवन में समृद्धि को देखोगे। तभी तुम जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे सक्सेसफुल बनोगे। सक्सेस टैलेंट लेके नहीं आ सकता प्रभु, सक्सेस तेरा वचन लेके आता हम लोग के जीवन में प्रभु। मैंने लोग देखे थे कुछ दिन पहले प्रभु, बहुत सारे ऐसे साक्षी परमेश्वर जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं था प्रभु, लोगों का बिजनेस डूब रहा था प्रभु, तेरे वचन के अनुसार घोषणा किए और तेरे वचन के अनुसार लोग देना सीखा प्रभु। और उन लोग के जीवन में आज बिजनेस में फ्लरिश कर रहा है प्रभु। रालाबाश। और मैं विश्वास करता हूँ तेरा वचन कहता है प्रभु, जो आँखों ने नहीं देखा, जो कानों ने, जो आँखों ने नहीं देखा, जो इमेजिन हृदय ने नहीं किया परमेश्वर, वैसा कार्य को तूने हम लोग के लिए रखा है प्रभु। कब होगा? जब इस वचन को हम लोग पकड़ेंगे और अपने जीवन में घोषणा करेंगे परमेश्वर। शैतान जो बोलना चाहता है प्रभु, हम लोग उस हिसाब से ना चले पिता।
शैतान परमेश्वर टेम्पटेशन रखता है ताकि हम लोग शैतान जो चाहता है वो हम लोग बोले। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तो यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोग का मुंह को आप कंट्रोल कीजिए, डिसिप्लिन मुंह को कंट्रोल करना सिखाइए प्रभु, ताकि वो डिसिप्लिन तरीके से वचन का बोली को अपने जीवन में बोले प्रभु। वो लोग जब प्रॉब्लम समस्या हो तो जाने कौन सा वचन को बोलना है, और वो एक दिन में नहीं, जब एक इंटेंसिव ट्रेनिंग से वो जाएंगे, पर इंटेंस ट्रेनिंग से वो जाएंगे प्रभु, तभी प्रभु वो आगे बढ़ पाएगा, तभी उस जगह में वो मास्टर हो पाएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु अनुग्रह एक गिफ्ट है, पर परमेश्वर बढ़ोतरी गिफ्ट नहीं है, बढ़ोतरी हम लोग का मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितना सीरियस है तेरा वचन को लेके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। रालाबा शरियान तेरे लेबे हो रालाबा शारियों तो रोलोबो शाबारा बारा।